हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेट्टो फाइनेंस। तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा भारी रहा। कह सकते हैं कि इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो सेंटिमेंट्स आज इंडियन मार्केट पे भारी पड़ता हुआ दिखा। यूएस की बात करें तो यूएस में तो प्रोटेस्ट होने लगे हैं टैरिफ को लेके। वहाँ के लोग जो हैं वो टैरिफ को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट होने लगा। और आज का दिन पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहा जा रहा है कि इसको ब्लैक मंडे की तरह रखा जाए। तो आप समझ सकते हो कि कितना दिन भारी पड़ने वाला है। तो आज हम बात करेंगे इंडियन मार्केट के बारे में थोड़ा, फिर उसके बाद उसके डिफरेंट लेवल्स के बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में उसको एनालिसिस करेंगे। और फिर उसके बाद पूरे कंट्री में कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है टैरिफ का, उसके हम इंडाइसेस की बात करेंगे। और फिर ग्लोबल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है टैरिफ का और हमारी इंडिया वहां पर किस तरह का रोल प्ले कर रही है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इंडियन मार्केट को अगर हम देखें तो आज जैसा अभी मैंने कहा कि सेंटिमेंट्स थोड़ा भारी पड़े हैं इंडियन मार्केट पे। अब मैंने सेंटिमेंट्स इसलिए कहा क्योंकि जो टैरिफ लगा हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने टैरिफ लगाया है, वो कह सकते पूरे वर्ल्ड पे ही भारी पड़ गया है। तो उसके बारे में हम कल डिटेल में भी एनालिसिस किए थे और बताए थे कि और अदर कंट्रीज क्या कह रही हैं। वो हमारे इंडिया पे भी भारी पड़ता हुआ दिखा है। आज आप देख सकते हो कि फ्राइडे को तो हमारा मार्केट गिरा ही था, मगर आज उससे ज्यादा मार्केट गिरता हुआ दिखा। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 आज लो रहा 21,743 पे, और हाई की बात करें तो 22,210 के अप्रॉक्स वो हाई था, और अप्रॉक्स 3.24 की गिरावट देखी गई निफ्टी 50 में। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें और निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, निफ्टी 100 की बात करें, निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें, तो ये सारे जितने भी इंडाइसेस थे वो सारे अप्रॉक्स निफ्टी 50 के ही चल रहे थे और इतने ही अप्रॉक्स गिरे हैं। लेकिन काफी ज्यादा गिरावट निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी 100 में देखने को मिली है। कोई भी यहाँ पर इंडाइसेस जो था वो संभलता हुआ नहीं दिखा है। मार्केट में बहुत ज्यादा फियर है। मार्केट इस समय इंडियन मार्केट बहुत सेंसिटिव हुआ पड़ा है। अब हम बात करते हैं इंडियन मार्केट के डिफरेंट लेवल्स की, थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं कि आज दिन भर मार्केट किस तरह से ऊपर गया, किस तरह से नीचे गया, ओवरऑल उसको डिटेल में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो मार्केट की जो क्लोजिंग थी फ्राइडे को, वो हमारी अप्रॉक्स 22,900 के अप्रॉक्स हुई थी। यहां पर आप देख सकते हो ब्लू लाइन, यहां पर मार्केट की क्लोजिंग हुई थी। हमने कल बताया था आपको, जब हम कल डिस्कस कर रहे थे, कि हो सकता है कि कल मार्केट गैप डाउन पे खुले, और आज वही हुआ। मार्केट गैप डाउन -5 के अप्रॉक्स ये गैप डाउन पे मार्केट खुला। गैप डाउन पे मार्केट खुला, फिर उसके बाद वहां से मार्केट ऊपर जाने की काफी कोशिश कर रहा था। दिन भर वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा सा चढ़ने के, लेकिन वो बार बार नीचे चला आ रहा था। वो बार बार 22,000 को कोशिश कर रहा था कि वो चढ़े, ऊपर जाए, मगर वो फिर से नीचे चला आ रहा था। फिर उसके बाद मार्केट किसी तरह, जब मार्केट क्लोज होने का टाइम आया, उसके कहते हैं कि अप्रॉक्स क्लोजिंग के 1 घंटे में किसी तरह मार्केट 22,242 पे जाके क्लोज हुआ। तो कह सकते हैं कि मार्केट किसी तरह यहां पर फाइनली जाके एक कह सकते हैं किसी तरह यहां पर गया और वहां पर क्लोज हो गया। आज का जो हाईएस्ट था मार्केट का वो था 22,191 का, और उससे थोड़ा सा कह सकते हैं हाई से थोड़ा सा ज्यादा 22,242 पे क्लोज हुआ। इस बात की थोड़ी सी राहत हम कह सकते हैं, लेकिन मार्केट के एकदम क्लोजिंग आवर्स में इसने ये परफॉर्मेंस दी है। और ये जो 22,000 का हम जो सपोर्ट की बात कर रहे थे, ये सपोर्ट अब यहां पर कमजोर होता दिख रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाला जो समय, यानी आने वाले दिन है, कल परसों में क्या होता है। क्या मार्केट ऊपर जाता है या मार्केट यहां सपोर्ट लेता है।
यानी कि 21,742 तक का सपोर्ट यानी कि लेता है, लेकिन ये बहुत ही कम, ये एक सपोर्ट लेवल होगा, लेकिन ये कमजोर कह सकते हैं सपोर्ट लेवल। तो ये तो ओवरऑल चार्ट था मार्केट का कि डिफरेंट लेवल्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे मार्केट गया। ये पूरा ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस थी मार्केट की आज की। अब हम ओवरऑल कंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसको समझते हैं। इम्पैक्ट टैरिफ का कि उनके मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। अभी तक हमने बात की कि इंडिया किस तरह से परफॉर्म कर रहा था, इंडिया कैसे कैसे परफॉर्मेंस दिया मार्केट में आज दिन भर, लेकिन अब अदर कंट्रीज में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। कल हमने बताया था कि अदर कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर्स है वो क्या क्या जवाब देरी कह रहे हैं। यहां पर चाइना ने तो रिटेलिएट कर दिया टैरिफ, आप बताए थे। अब यहां पर डिफरेंट, यूरोप ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि यूरोप भी कहीं ना कहीं अपने टैरिफ को इंपोज करे, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी कोई भी यूरोप ने ऐसा कुछ बोला नहीं है। अदर जो कुछ कंट्रीज हैं वो ट्रंप जी से बात कर रही हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ट्रंप जी से बात करने की कोशिश कर रही हैं कि उस टैरिफ को थोड़ा कम किया जाए या कुछ हटाने की बात डिस्कशन करने की कोशिश कर रही हैं ट्रंप जी से, क्योंकि ये टैरिफ बहुत भारी पड़ रहा है अदर कंट्रीज पे। और खुद इवन यूएस के जो सिटीजन्स हैं वो खुद भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं इस टैरिफ को, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे पड़ेंगे। इन्फ्लेशन, रेसेशन एक साथ अगर ग्लोबल लेवल पे आता है तो वो बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगा। अब हम देखें यहां पर, तो आप अमेरिका की बात करें यहां पे, जस्ट अ सेकेंड। यहां पर अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका यहां पर 2.37 की गिरावट है। अमेरिका में इवन ये भी हो रहा है, यूएस में कह सकते हैं, यूएस में ये भी कह सकते हैं कि वहां पे एक मंदी का थोड़ा सा दिख रहा है, कि वहां पर मंदी के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं अमेरिका में, जिस तरह से अमेरिका का मार्केट गिर रहा है। अगर हम यहां पर जापान की बात करें तो 7.83 पे रहा मार्केट, जो कि बहुत बहुत ज्यादा गिरता हुआ दिखा। उसके बाद अगर हम जर्मनी की बात करें तो यहां पर 4.69 चल रहा मार्केट। तो ये हैंगसेंग का अगर हम देखें तो यहां पर 13.22 रहा। तो ये ओवरऑल डिफरेंट कंट्रीज के इंडाइसेस थे जिनकी परफॉर्मेंस देखने को मिला। अब इसकी इतनी ज्यादा गिरावट सारी कंट्रीज में हुई है कि यहां पर रिकवरी थोड़ी मुश्किल होती दिखेगी। अगर आप हांगकांग की यहां पर आप बात करोगे, यहां पर हैंगसेंग की हम देख रहे हैं 13.22, कितनी ज्यादा यहां पर देखने को मिल रही है। डैक्स 4.69 यानी जर्मनी। तो ये जो है इनकी रिकवरी बड़ी मुश्किल है होना। और अगर हम इनके मुकाबले अपनी कंट्री को कंपेयर करें तो हमारी कंट्री इतनी ज्यादा भी गिरने के चांसेस इतने ज्यादा नहीं गिरी है। हमारी कंट्री फिर भी मार्केट में, खुद को मैं ये नहीं कह रही कि मार्केट गिरा नहीं है, बट इनके मुताबिक कुछ तो संभली हुई है। और देशों के हाल बहुत बुरे हैं टैरिफ लगने की वजह से। तो ये तो हमने और कंट्रीज की बात कर ली। अब हम की फैक्टर्स की बात करते हैं। अभी हमने बात किया था कि डिफरेंट कंट्रीज टैरिफ को लेके डोनाल्ड ट्रंप जी से बात भी करने वाली हैं कि क्या पता जो टैरिफ लगने वाला है परसों, ये आने वाले दिन में जो टैरिफ लगने वाला है, उस टैरिफ को क्या क्या पोस्टपोन किया जा सकता है। ऐसा और कंट्रीज बात करना चाहती हैं ट्रंप जी से कि हम पोस्टपोन करना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज्यादा और देशों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपकी खुद की कंट्री पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सब सारी चीजों को लेके काफी ज्यादा बहसबाजी चल रही है और 50 कंट्रीज ट्रंप जी के साथ बैठ के डिस्कशंस करना चाहती है। तो चलिए अगर हम की फैक्टर्स की यहां पर बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स जो हैं वो बहुत अच्छा बिहेव नहीं कर रही है। बिहेव इन द सेंस कि रेसेशन, इन्फ्लेशन एक साथ जा रहा है। और अपनी कंट्री की अगर यहां पर बात करें, डोमेस्टिक कंजम्पशन, हमारी कंट्री एक डोमेस्टिक कंजम्पशन हमने कल डिस्कस किया था, तो इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। डेफिनेटली हमारी कंट्री पे भी इन्फ्लेशन आएगा, ऐसा नहीं है,
लेकिन इतना ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि हमारी कंट्री में डोमेस्टिक कंजम्पशन ज्यादा है जितना अदर कंट्रीज पे आएगा। ये एक थोड़ा सा कह सकते हैं एक पॉजिटिव पॉइंट यहां पर है। दूसरी बात करें तो मार्केट इस समय बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा। कल हमने डिस्कस किया था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो थोड़ा, अगर आप पैसे निकाल रहे हो, कुछ ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, थोड़ा सा थम जाओ, क्योंकि इस समय जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हुआ पड़ा है। तो कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाए। ये भी है कि अगर ये कंट्रीज जो ट्रम्प जी से बात करना चाहती, क्या बात करके हो सकता है कोई सोल्यूशन निकल जाए, और उन सोल्यूशन से क्या पता थोड़ी हमारी इकोनॉमी या ग्लोबल लेवल पे और कंट्रीज इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल हो जाए। ये देखने वाली बात होगी। फिर आरबीआई 10 अप्रैल तक ऐसा देखा जा रहा है, अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, कि रेट कट हो सकता है। ये एक पॉजिटिव संकेत है मार्केट के लिए। तो कल या फिर आने वाला जो परसों हो सकता है कि मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी दिखे इस आरबीआई के रेट कट से। तो कह सकते हैं अब जो करेगा हमारे मार्केट को, ट्रम्प जी और आरबीआई के रेट कट ही कर पाएंगे, एक मार्केट को संभाल पाएंगे, ये हम कह सकते हैं। अगर हम यहां पर डीआई की बात करें तो डीआई यहां पर जिस तरह से मार्केट को अगर और लो गिरता हुआ देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में अब इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे, क्योंकि जो उनके पास लिक्विडिटी है, जो एसआईपी की जो लिक्विडिटी है, वो काफी ज्यादा उनके पास कैश एक्यूमुलेट हो चुका है। अब वो उस चीज को इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। अगर ऐसा डीआई करते हैं तो हम ये नहीं कह रहे मार्केट बहुत अच्छा ऊंचाई पे चला जाएगा, क्योंकि और भी फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की तरफ दिखेगा, इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव कह सकते हैं मार्केट के लिए बनेगा। अब हम एफआई की बात करें, एफआई की, तो हमने कल भी डिस्कस किया था किस तरह से एफआई पैसे निकाल रहे हैं। बीते कुछ एक हफ्ते पहले मार्केट में एफआई ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स की थी, मगर फिर वो पैसे निकालने लगे। और अब जिस तरह से चीजें चल रही हैं मार्केट में, एफआईएस का इन्वेस्टमेंट अनसर्टन सा लग रहा है। अनसर्टेनिटी थोड़ी मार्केट में ज्यादा दिख रही है एफआईएस को लेके। तो यहां पर थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, एफआईएस इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते। उम्मीदें तो कभी नहीं छोड़ी जा सकती हैं, बट डेफिनेटली एफआईएस का सेलिंग जो है वो ज्यादा हो रहा है। कहते हैं ना कि वो पैसे ज्यादा निकाल भी रहे हैं इस समय। अब हम बात करें इंडियन मार्केट की, तो अभी मैंने डिस्कस किया कि जिस तरह से अदर कंट्रीज जो हैं वो बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही हैं, बहुत ज्यादा मार्केट गिर चुका है एज कंपेयर टू आर कंट्री। मतलब हमारी इंडिया का जो मार्केट है, हमारी निफ्टी 50 है, वो इतना इस तरह से नहीं गिरी है जिस तरह से अदर कंट्रीज गिरी है, क्योंकि हमारी एक डोमेस्टिक कंजम्पशन इकोनॉमी है और आने वाले टाइम में संभलने का भी आसार दिखता है। तो कह सकते हैं कि एक थोड़ी सी होप, उम्मीद अभी भी है। देयर इज ऑलवेज अ रूम, देयर इज ऑलवेज अ स्पेस फॉर द इम्प्रूवमेंट, ये भी बात है। अब अगर हम टैरिफ की, डोनाल्ड ट्रंप जी की बात करें, तो जो 50 कंट्रीज बोल रही हैं कि हमें इनके साथ सलाह मशूरा करना है, लेकिन यहां पर ट्रंप जी का बयान क्या आया है, उनका सीधे सीधे कहना है कि कोई भी चीज को ठीक करने के लिए एक एक्शन लेना पड़ता है, कड़ा एक्शन, और जो मैंने लिया है। हाँ, ये टैरिफ जो है वो मेरी कंट्री को ट्रेड डेफिसिट से बचाएगा, ये पूर्ति करेगा, और मैं पहले अपनी कंट्री को देखूंगा और फिर ही मैं दूसरों के बारे में सोचूंगा। तो इस तरह के बयानबाजी ट्रंप जी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो बयानबाजी, और यूरोप भी अगर कहीं ना कहीं टैरिफ के अगर उसने भी रिटेलिएट कर दिया, चाइना ऑलरेडी कर दिया, तो ये वार सा दिख रहा है। चाइना की भी जो प्राइम मिनिस्टर वो भी तीखे बयानबाजी कर रहे हैं। अगर यूरोप की बात करें, वहां पर भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। तो काफी कंट्रीज अगेंस्ट हैं इसके, और यूएस के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ट्रेड वॉर दिख रहा है। कह सकते हैं हथियार से नहीं वार किया जा रहा है, ट्रेड वॉर किया जा रहा है। जुबान से यहाँ पर कुछ वार दिख रहा है, और इन सब चक्करों में हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो बहुत कमजोर होती यहां पर दिख रही है। अब
ट्रम्प जी इन सब चीजों में सारी कंट्रीज के डिसीजंस को लेते हैं, मानते हैं या नहीं, पोस्टपोन करते हैं टैरिफ की नहीं, या फिर ये इम्पोज रहता है टैरिफ। अगर इम्पोज रहा तो फिर क्या होता है, रेसिशन और इन्फ्लेशन एक साथ अगर गया तो ये स्टैगफ्लेशन में चला जाएगा। यानी कि यहां पर ये कह सकते हैं स्टैगफ्लेशन में कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो कम होती रहेगी और महंगाई भी बढ़ती रहेगी, जॉब्स भी कटती रहेंगी, बेरोजगारी भी बढ़ती रहेगी और इकोनॉमी वहीं की वहीं रहेगी। अब आप इन शब्दों को मेरे जो मैंने बोला वो सोच के सोचिए कि कितना खतरा बढ़ेगा आम आदमियों के लिए भी, जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी, इवन पूरी इंडिया पे, इवन हर कंट्री ऐसा फेस करेगी एक टैरिफ की वजह से।